चलिए और अब सीधा रुख कर लेंगे गोरखपुर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को कई बड़ी सौगात दे रहे हैं। तकरार छिड़ल बात तकरार चली। पियर बहुत सारी माताएं बहनें, पियर सरसों सुहाना बा दीवाना बा, हो जैसन सोचले रहनी वैसन योगी जी मोर वाले। सुनाई समझल करा। सादर धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से आपने अपने कम शब्दों में जिन व्याख्यायित किया है, मंच पर आसीन महनीय व्यक्तित्व, सदैव सभी के लिए सर्वसुलभ रहने वाले यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सभी हृदय तल से धन्यवाद देते हैं। और मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध अनुरोध है कि आज के इस अवसर पर आप विभिन्न विभागों के लाभार्थियों को उनके किट को वितरित करें। इस हेतु समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सर्वप्रथम इमामा फातिमा बाल सेवा योजना, तालियों के साथ मंच पर बाल सेवा योजना के लाभार्थी मेनिका, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की लाभार्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लैपटॉप को प्राप्त करते हुए विशेष कुमार यादव जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभार्थी। नेक्स्ट अर्श श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत अपने लैपटॉप को प्राप्त करते हुए आयुष वर्मा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत अपने लैपटॉप को प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में तेजसी पांडे, डॉटर ऑफ श्री जनार्दन प्रसाद पांडे अपने। नेक्स्ट सुधा जी, वाइफ ऑफ श्री संजीव कुमार, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। संयोक्ता प्रजापति जी अपने नियुक्ति पत्र को प्राप्त करते हुए। संगीता यादव जी, वाइफ ऑफ श्री राहुल यादव, अपने नियुक्ति पत्र को प्राप्त करते हुए। कविता जी, वाइफ ऑफ श्री सूर्य प्रकाश, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, नियुक्ति पत्र को प्राप्त करते हुए। और इसी क्रम में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। श्री गुलाब जी आज हमारे इस मंच पर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से श्री गुलाब जी को उनका आयुष्मान कार्ड। नेक्स्ट श्री मिथिलेश जी, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आयुष्मान भारत के कार्ड को प्राप्त करने के उपरांत हम आमंत्रित करेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत शिवम यादव जी। नेक्स्ट अश्विनी कुमार श्रीवास्तव जी। इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अपने आवास की चाबी को प्राप्त करने के लिए श्रीमती उमटुन निशा जी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की तालियों के साथ इनके घर की चाबी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए। सुनसन निशा जी अपने आवास की चाबी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए। कृषि विभाग के लाभार्थी के रूप में मोहम्मद इजहार अली जी, धान सह मछली उत्पादन के लिए तालियों के साथ इनके उत्पादन हेतु। नेक्स्ट श्रीमती नीलम पांडे जी,
मिलेट्स उत्पाद के लिए कृषि विभाग योजना के अंतर्गत अपने प्रमाण पत्र को प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत आराधना चौधरी जी टैबलेट को प्राप्त करते हुए, राज प्रताप गौतम जी अपने टैबलेट को प्राप्त करते हुए, नेक्स्ट अंकुल कुमार शाह जी, तुषार कुमार जी, नेक्स्ट विकास कुमार यादव जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने टैबलेट को उत्तर प्रदेश स्वामी। अशेष धन्यवाद मंचासीन समस्त अतिथिगणों का। विकास की परियोजनाओं को धरातल पर किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा को धरातल पर अहर्निश सेवारत प्रशासन संवर्ग के द्वारा आज प्रदर्शित किया जा रहा है, इस हेतु वीडियो की प्रस्तुति आप सभी के समक्ष। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तीव्र विकास वाली डबल इंजन सरकार यहाँ पे समय देने के लिए पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं। मैं देख रहा था, मैं भी सोच रहा था कि आज सचमुच वो सुनाएंगे फ्री में, लेकिन फिर उन्होंने वही किया जो अक्सर वो कहते हैं कि फ्री में पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन किसी को कितने लोगों ने फ्री में पिक्चर देखी है? और वैसे पैसा लेकर कितने लोगों ने देखी है? रवि किशन की पिक्चर पैसा देके कितने लोगों ने देखी है? पैसा लेके तो बहुत लोगों ने देखी है। अब उनको मैं कहूंगा एक बार फ्री दिखा ही दीजिए। वो एक कलाकार है और कलाकार के रूप में कला का सम्मान होना चाहिए और कला को भी अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए नई पीढ़ी को दिशा देने के लिए अभिनय के माध्यम से, मंचन के माध्यम से उसको एक नई दिशा देने के लिए तत्पर होना चाहिए। आप याद करिए, कला का ही कमाल था जब 1990 के दशक में रामायण सीरियल चला था दूरदर्शन में। रामायण सीरियल दुनिया का सबसे लोकप्रिय सीरियल हुआ था। ये कला का कमाल है। भगवान राम के व्यक्तित्व पर आधारित, उनके आदर्श और मूल्यों पर आधारित रामायण उसे जब सीरियल के माध्यम से आया तो दुनिया का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक बन गया, सबसे लोकप्रिय। यानी जब घर में टेलीविजन नहीं थे, इतना विजुअल मीडिया का इतना प्रचार नहीं था, केवल दूरदर्शन था भारत में। देश में और दुनिया में 66 करोड़ लोगों ने उस समय रामायण सीरियल देखा था। 66 करोड़ लोगों ने। बहनों और भाइयों, यह मिसाल मिलना बहुत कठिन है। भगवान राम के प्रति सनातन आस्था और कला का बेहतरीन अभिनय का परिचय रामायण के प्रति घर घर तक उसके प्रचार करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और सचमुच यह एक अवसर होता है एक कलाकार को कला के लिए मंच देने का, और गोरखपुर के नौजवानों के लिए कला के उस मंच को देने के लिए रवि किशन यहां पे सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज के जो कार्य यहां पर दिए गए हैं, ये सड़क के भी हैं, सीवर के भी हैं, पेयजल के भी हैं, स्वास्थ्य के भी हैं, स्पोर्ट्स के भी हैं, विरासत से जुड़े हुए कार्यक्रम भी हैं, अन्य ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जो पूरे गोरखपुर के सभी 9 की 9 विधानसभाओं के विकास से जुड़े हुए हैं। 9 की 9 विधानसभाओं से कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर नगर, गोरखपुर ग्रामीण, चोरी चौरा, सैजनवा, खजनी, बांसगांव, चिल्लूपार, ये सभी विधानसभाओं को लेकर के एक साथ समग्र विकास की सोच के साथ ये विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। कोई सोचता था 17 के पहले कि फर्टिलाइजर में एक कारखाना चल पाएगा, कोई सोचता था गोरखपुर में एम्स आएगा, कोई सोचता था गोरखपुर में 14-14 फ्लाइट चलेगी, कोई सोचता था बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बनेगा, कोई सोचता था गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बनेगा,
कोई सोचता था कि पिपराइच की चीनी मिल फिर से चल पाएगी? कोई सोचता था कि बढ़लगंज में होपैथ कॉलेज चल पाएगा? कोई सोचता था कि गीडा में उद्योग आएंगे? कोई सोचता था कि गोरखपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे भी बन पाएगा? लेकिन आज ये सभी हकीकत है। आज ये हकीकत है। कोई सोचता था रामगढ़ ताल डल झील को फेल करेगा, लेकिन आज ये हकीकत बन चुकी है। बहनों और भाइयों, इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि गोरखपुर के किसी भी व्यक्ति ने, गांव हो या शहर, किसी भी व्यक्ति ने विकास के मुद्दे पर भले ही मुआवजा मिलने में आगे पीछे हुआ हो, लेकिन उसने अड़चन नहीं आने दी। उसने कहा चलो मेरा तो बाद में समाधान हो जाएगा, पहले विकास का कार्य होना चाहिए। जब ये सोच बनती है तब विकास आगे बढ़ता है, द्रुत गति से आगे बढ़ता है। आज जो भी आता है गोरखपुर में कहता वाह विकास हुआ है। जो कोई भी आज वाराणसी जाता है कहता विकास हुआ है। जो कोई प्रयागराज जाता है कहता विकास हुआ है। जो कोई भी लखनऊ आता है वो कहता है विकास हुआ है। जो कोई भी मेरठ जाता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, किसी भी जिले में जाता, बरेली, आगरा, कानपुर, झांसी, जहां कहीं भी कोई जाएगा वहां जाकर के देखने के लिए मजबूर होता है और कहता है वाह कितना साफ और सुथरा है, विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश नई पहचान बना रहा है। बेटियां अब बिना किसी भय के निकल